નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સિલન્ટ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું ભાગ 2 સ્વ અધ્યયન પોથી ધોરણ 6 विषय हिंदी पार्ट 5 धरती को महकाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जैसे कि नए वीडियो के अपडेट आपको तुरंत ही मिल जाए। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। वीडियो के लास्ट में हम एक टिप्स देंगे जो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और बीच बीच में मोस्ट टाइम की क्वेश्चन भी हम शेयर करेंगे, यानी कि मोस्ट टाइम की आईएमपी क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से ज्ञान साधना में या फिर स्कूल की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों जो है उसका भी डिस्कस हम करते रहेंगे। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू कर दें। प्रकरण 4 धरती को महकाए। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में क्रम लिखिए। तो यहाँ जो है 1, फूल हमें जीवन में क्या देता है? तो मुस्कुराहट, तो यहाँ लिखेंगे ड। 2, सूरज हर रोज क्या फैलाने का काम करता है? जवाब आएगा प्रकाश, तो यहाँ लिखेंगे ब। 3, दीपक सुंदर जलकर जगत को क्या देता है? रोशनी देता है, तो यहाँ लिखेंगे ड। 4, कवि किसको जग में नाम कमाना कहते हैं? इंसान को, तो लिखेंगे अ है, तो यहाँ लिखेंगे अ। 5, आंधी और पानी को कौन सहता है? तो फूल, फूल है क पे, तो यहाँ लिखेंगे क। तो इस तरह बॉक्स करके शब्दों को हमें क्रम में लिखना है। क्रम यानी कि ड, ब, ड और क। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, आपके आसपास कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो जवाब, मेरे आसपास यानी कि हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। 2, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? जवाब, प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 3, दीपक दुनिया को कैसे रोशन करता है? जवाब, दीपक हमारे हृदय को जला जलाकर जग को रोशन करता है। 4, हम किस तरह धरती को महका सकते हैं? जवाब, धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हमें कूड़े कचरे को इधर उधर नहीं डालना है, कूड़ेदान में ही कूड़ा कचरा डालेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जंगल को काटेंगे नहीं। इस तरह हम धरती को हरियाली करके महका सकते हैं। 5, सूरज की किरणें जगत को कैसे चमकाती हैं? जवाब, सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाश देती है। तो ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा। 6, सूरज की किरणें हमें क्या संदेश देती है? जवाब, सूरज की किरणें प्रतिदिन धरती पर आती है, रात के अंधेरे को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित करती है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों के जीवन में हमेशा प्रकाश करना चाहिए, यानी प्रकाशित करते रहना चाहिए। तो ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। 7, जगत में नाम कमाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? जवाब, जगत में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों को कपड़े आदि दान में देनी चाहिए, जो काम चीज़ की नहीं वो जो जिसे काम की हो उसे दे देनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट एमपी है, लेकिन ये अपने आप भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न 3 अ, निम्नलिखित वर्णों को कोई भी मात्रा मिलाकर शब्द लिखिए। तो रंग, कागज, कलम, जगत, फूल और मगर। 3, ब, उदाहरण के अनुसार शब्द में दिए गए वर्णों का उपयोग करके नीचे शब्द लिखिए। प्रसंग, कथा, संग और थाक। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग में वाक्य कीजिए। उजाला,
तो चारों ओर उजाला है। 2 दीपक, दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। 3 सूरज, सूरज सबको रोशनी देता है। 4 प्रकृति, प्रकृति का नज़ारा काफ़ी सुंदर होता है। 5 रोशन, तुम मेरा नाम रोशन करना। प्रश्न 5 निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। तो हम डायरे की अर्थपूर्ण वाक्य ही पढ़ेंगे। धरती को सुंदर बनाना चाहिए। 2 फूलों जीवन में मुस्कुराहट देते हैं। ये में जो है काट देना। फूलों जीवन में मुस्कुराहट देते हैं। 3 सूरज सबका जीवन दाता है। 4 दीपक जगत को रोशनी देता है। 5 सूरज सारी ओर प्रकाश फैलाता है। तो इस तरह वाक्य में प्रयोग, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट आईएमपी है, आप कर लेना। कैसे भी वाक्य आए आप अपने आप से वाक्य बना सकते हैं। तो ये मोस्ट आईएमपी है, बहुत ही सरल है और इसके 5 मार्क होते हैं, ये हमें छोड़ना नहीं चाहिए। प्रश्न 6 उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द लिखिए, जैसे कि मानवता, समानता, महानता, तो उदारता। तो ये जो है ये भी समान प्रास वाले वाक्य भी मोस्ट आईएमपी है। ये जो है इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स के जैसा पूछाते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश सेम ही होता है, सिर्फ लैंग्वेज अलग है। तो ये जो है मोस्ट आईएमपी है, हर एक परीक्षा में पूछाते हैं। और अगर आप नवोदय की परीक्षा देना चाहते हैं तो ये आप जरूर से कर लीजिएगा। और नास की एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है, गैस की एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और ज्ञान साधना एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। 1 जाना, तो खाना, पीना, सोना, खेलना, रोना, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं। 2 पढ़कर, लिखकर, सुनकर, कहकर, देखकर। 3 लिखाई, पढ़ाई, इकाई, सुनाई, सफाई, बुनाई आदि सब लिख सकते हैं। प्रश्न 7 निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। गमला, एक गमला है तो उसका बहुवचन होगा गमले। कई सारे गमले हैं। तो ये वाक्य में प्रयोग जो है ये भी मोस्ट आईएमपी है, आप कर लीजिएगा। इसमें गमले वाले तो हर बार पूछा जाता ही है, तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 2 लड़की, तो लड़कियाँ, मैदान में लड़कियाँ खेल रही हैं। 3 आफत, तो आफतें, कश्मीर के ऊपर कई सारी आफतें हैं। 4 हम, तुम्हें, मैं बहुत खुश हूँ, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ। 5 नदियाँ, तो नदी, नर्मदा नदी गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। तो ये नदी वाला भी बहुत मोस्ट आईएमपी है, आप कर लीजिएगा। प्रश्न 8 नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए या तो बनाइए। जल, तो पानी, मैंने उससे पानी के लिए तरसते पाया। तिमिर, तो अंधेरा, अंधेरा उनमें जान डाल देता है। संसार, तो लोक, मेरे दादाजी परलोक चले गए। हृदय, तो उर, हमारे उर में सबके लिए प्रेम होना चाहिए। दिनकर, तो सूर्य, सूर्य हमें प्रकाश देता है। तो ये जो है समानार्थी वर्ड्स, तो इसके समानार्थी ये दिए गए हैं। ये मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न 8 निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 धरती, तो आकाश, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, यहाँ आप आकाश लिख देना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसे गलत हो जाएगा, ये काट निकाल के आकाश लिख देना। 2 डरपोक, तो निडर, वह निडर इंसान है। 3 सवाल, तो जवाब, इसका जवाब काफ़ी शानदार है।
4 प्रकाश तो अंधेरा, रात को काफ़ी अंधेरा है। और या तो ऐसा लिख सकते हैं, रात को काफ़ी अंधेरा होता है। 5 दिन तो रात, रात काली होती है। 6 सुगंध तो दुर्गंध, कूड़े कचरे में बहुत दुर्गंध आ रही है। तो इसके अलावा भी आप वाक्य में शब्द वाक्य लिख सकते हैं। तो ये भी मोस्ट आईएमपी है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 9 अ निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम दर्शनावली शब्दों को रेखांकित कीजिए और कोष्टक में से लिखिए। यह मेरी किताब है, तो सर्वनाम आएगा यह। ये सेब है, तो ये सर्वनाम है। हम घूमने जाएंगे, तो हम सर्वनाम है। वह जा रहा है, तो वह सर्वनाम है। कौन हो तुम, तो कौन सर्वनाम है। सर्वनाम यानी कि जो पहला व्यक्ति है उसके अलावा जो सर्वनाम यानी सर्वनाम बोलते हैं जिससे वाक्य शुरू होता है, तो सर्वनाम। तो ये भी मोस्ट आईएमपी है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 9 ब नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वनाम पहचानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए फिर से सर्वनाम आ गए, तो ये मोस्ट आईएमपी है। सर्वनाम वाले क्वेश्चन आप ज्ञात कर लीजिएगा। एक ही बार पढ़ना होता है और ज्ञात हो जाता है। अगर आप बीच में भूल जाते हैं तो उल्टी 100 से गिनती शुरू कर दीजिए और फिर पढ़ने की ट्राई कीजिए, या तो फिर आप स्पीड में पहले स्लो में पढ़िए, एक बार लिख लीजिए। लिखना नहीं आता या तो लिखना नहीं है आपको, तो एक बार पढ़ने के बाद आंखें बंद करके आप फिर से वो दोहराइए, तो अपने आप आपको ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम वापस आते हैं पाठ में। 1 वे सुंदर फूल है, तो यहाँ सर्वनाम आएगा वे। 2 आप यहाँ कैसे, तो आप सर्वनाम है। 3 कौन है आप, तो कौन सर्वनाम है। 4 इसमें कुछ गिरा है, तो इसमें सर्वनाम है। यहाँ कुछ सर्वनाम है। 5 जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी यहाँ 2 सर्वनाम आए हुए हैं, तो ये मोस्ट आईएमपी है। जैसे तैसे, जैसी वैसी, वे भी सर्वनाम है, लेकिन 2 बार आएंगे, तो आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 10 नीचे दिए गए भावार्थ वाली काव्य पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। 1 जग को रोशन करने के लिए दीपक अपना हृदय जलाता है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। 2 फूल हर एक परिस्थिति को हंसकर सहते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। प्रश्न 11 नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर उसके नाम लिखिए। तो ये भी मोस्ट आईएमपी है। आगे भी संज्ञा या चित्र दिए हैं और उसको पहचानना था, इस चैप्टर में भी दिया है, तो ये भी मोस्ट आईएमपी है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। पहला चित्र है पेट्रोल पंप का, तो लिखेंगे पेट्रोल पंप। मोबाइल फ़ोन यानी कि सार्वजनिक टेलीफोन। बच्चे जा रहे हैं, तो पाठशाला। और बॉक्स है, तो चिकित्सा सेवा। प्रश्न 12 चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ एक चित्र दिया है, उसके ऊपर से हमें वाक्य लिखना है। यह चित्र नदी किनारे का है। यहाँ आप नदी देख रहे हैं। नदी किनारे हरी भरी घास है। यहाँ घास भी आप देख रहे हैं। तो ऐसे देख देख के हमें वाक्य में वाक्य लिखने हैं। नदी किनारे पौधे पर फूल लगे हुए हैं। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। नदी के जल में बतखें तैर रही हैं। चित्र में सूरज ऊपर चढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का अभ्यास यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने दूसरे मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और चैप्टर के अंत में आज की टिप्स हैं कि आपको अगर पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो आप थोड़ा कार्टून देख लीजिए, आधे घंटे कार्टून देखिए, या तो
आधे घंटे खेलने चले जाए और फिर आके आप पढ़ाई करें तो आपको पढ़ाई करना अच्छा भी लगेगा और बोर भी नहीं लगेगा। पढ़ाई के बीच बीच में उठना अच्छी बात नहीं है। कंटिन्यू पढ़ाई 1-2 घंटे कीजिए और फिर आप खड़े हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि माइंड पावर शार्प होगा और पढ़ाई जो की है आपने वो भी ज्ञात अच्छी तरह से रहेगा। तो आज से आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको खेलना नहीं पसंद, टीवी देखना नहीं पसंद, तो आपकी जो हॉबी हो, आपको जो अच्छा लगता है वो आधे घंटे कर लीजिएगा और फिर आप पढ़ाई करेंगे। देखेंगे आपको सब एक ही बात में, एक ही पढ़ाई में याद रह जाएगा। वीडियो में अंत से अंत तक जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।